हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको बताऊंगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 क्यों होता है। ठीक है ना। तो देखो आप, क्योंकि इसमें क्या है कि ना, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि जब मैं 7th क्लास में पढ़ा रहा था तो ट्रायंगल चैप्टर चल रहा था, तो उसमें बच्चे ने पूछा कि सर ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम जो है 180 क्यों होता है। तो उसमें थ्योरम दे रखी थी, तो मैंने उसको प्रूव करके दिखाया। ठीक है ना। तो बच्चे को समझ में तो आया, तो मुझे लगा कि चलो ये बात जो है आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो मैं आज की इस वीडियो में बेटा आपको बताऊंगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कैसे 180 होता है और कैसे इसको हम प्रूव करके देख सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले देखो बेटा, मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया है यहाँ पर। ठीक है ना। अब इसमें देखो, पहले सबसे पहले तो मैंने लिखा यहाँ पर गिवन। गिवन में देखो क्या चीज़ दे रखी है। हमें दे रखा है ट्रायंगल ABC। ठीक है ना। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ABC। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है। अब जैसे देखो, इसमें मैंने ABC दे दिया है। तो जैसे कि मैंने बोला कि भाई एंगल A, एंगल B और एंगल C इज इक्वल टू 180 होता है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको ना 1 2 3 4 लिख देता हूँ, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। तो एंगल A को मैंने 1 कह दिया, एंगल B को 2 कह दिया, एंगल C को 3 कह दिया मैंने। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 होता है। इसको हमें प्रूव करके देखना है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने बेटा क्या किया ना, इसमें बाई कंस्ट्रक्शन मैंने एक लाइन खींच ली। मैंने BC के पैरेलल एक लाइन मैंने खींच ली। ठीक है। और इस लाइन का नाम दे दिया मैंने L। समझ में आ रही बात ये? तो कंस्ट्रक्शन में चलो हम लिख देते हैं, ड्रॉ अ लाइन L पैरेलल टू BC। क्लियर होगी बात ये? चलो अब हम इसको प्रूव करके देखेंगे। अब आपको पता है, जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 दिया, तो यहाँ पर चलो हम दे देते हैं इसको एंगल। देखो 4 है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और इधर एक एंगल बन रहा है 5। ठीक है। इसको हमने बता दिया। अब आपको पता है कि यदि L पैरेलल है BC के, तो एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है। क्लियर होगी बात ये? क्या बोला मैंने? तो यानी कि एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है। क्यों है ये? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। क्लियर? ठीक है। चलो इसको हमने फर्स्ट मान लिया। इसी तरीके से आपने देखा तो एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। ये भी देखो अल्टरनेट एंगल है। देखो आप, जैसे 4 2 के बराबर, 5 3 के बराबर, अल्टरनेट हो गया। अब एक काम करते हैं, इनको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है। एडिंग इक्वेशन समझ लो, 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करो जरा एक। तो जैसे आपने करा एंगल 4 एंगल 5 और यहाँ पर एंगल 2 एंगल 3 कर दिया आपने। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों साइड, यानी कि इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड एडिंग एडिंग ये जो एंगल 1 बचा, एंगल 1, ठीक है, एडिंग एंगल 1 टू बोथ साइड। ठीक है। दोनों साइड में 1 को ऐड कर रहा हूँ। तो जैसे देखो एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 1 यहाँ ऐड कर दिया, और एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 इधर ऐड कर दिया मैंने। समझ में आई बात ये? अब मैंने यहाँ पर लिखा, अब यहाँ पर देखो, अब ऐड कर दिया मैंने। तो मैंने कहा कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अब मैंने 180 क्यों लिखा? क्योंकि आप देखोगे एंगल 4 एंगल 5 एंगल 1, एंगल 4 एंगल 5 एंगल 1 जो है ये क्या है? स्ट्रेट एंगल है। तो एंगल 4 एंगल 5 एंगल 1 जो है इज ए स्ट्रेट एंगल। ठीक है। स्ट्रेट एंगल है। तो ये अगर स्ट्रेट एंगल है तो यानी कि ये कितने के बराबर होगा? 180 के बराबर, क्योंकि सीधी लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं वो 180 के बराबर होते हैं। तो इस तरह से देखो आप ट्रायंगल को 180 डिग्री प्रूव करके दिखा सकते हो, यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो ऐसे आप इस थ्योरम को प्रूव करके देख सकते हो। ठीक है। तो बेटा ये आपको आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेटा इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और एक इम्पोर्टेंट काम है बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।